नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, अभी हमारा यह अध्ययन का विषय चल रहा है और इस क्रम में हम राहु की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राहु के लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक रहने पर उसकी महादशा में जातक पर क्या फल होता है इसका अध्ययन किए थे। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और राहु यदि कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक स्थित हो तो जातक पर अपना क्या परिणाम डालता है, क्या प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन करते हैं। यदि राहु कुंडली में सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक की स्त्री का नाश होता है। उसकी महादशा में विदेश यात्रा होती है, कृषि और धन की हानि संभव होती है, नौकरों की कमी होती है, संतान का विनाश होता है और जातक को सर्प से भय होता है। यदि अष्टम भाव में राहु स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को मृत्यु का भय होता है, स्त्री संतान इत्यादि का नाश होता है, चोर, अग्नि और राजा से भय होता है जातक को, अपने कुल के लोगों की क्षति होती है, जंगल में जातक निवास करने को बाध्य होता है तथा जंगली पशुओं से भय होता है। यदि राहु कुंडली में नवम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है, बंधु वर्ग और गुरु इत्यादि के जीवन की हानि होती है, विदेश यात्रा संभव है तथा धन एवं संतान की हानि होती है। परंतु ऐसी दशा में जातक को समुद्र स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि दशम भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और उसमें राहु स्थित हो तो उसे वैसे राहु की महादशा में जातक को पुराण इत्यादि धार्मिक ग्रंथों को का पठन पाठन और गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु यदि दशम भाव में पाप ग्रह की राशि हो तो जातक को दुख और परदेशवास होता है राहु की महादशा में। यदि दशमस्थ राशि अर्थात दशम भाव में स्थित राशि पाप ग्रह की राशि हो और उसमें राहु के साथ पाप ग्रह भी बैठा हो तो वैसे राहु की महादशा में जातक परिस्त्रीगामी होता है, ब्रह्म हत्या करने वाला तथा कलंकित होता है एवं उसके स्त्री पुत्र इत्यादि को अग्नि से भय होता है। यदि राहु एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राजा से सम्मान प्राप्त होता है, धन, स्त्री, अन्न, गृह, भूमि और नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति जातक को होती है। यदि कुंडली में राहु द्वादश भाव में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को देश देशांतर में भ्रमण करना पड़ता है, उसके मन की विकलता होती है, मन हमेशा विकल रहता है, स्त्री पुत्र से वियोग होता है, कृषि, पृथ्वी, अन्न और पशुओं की हानि होती है। अगले वीडियो में हम राहु के भिन्न भिन्न राशि में रहने से उसकी महादशा में क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।